सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज हम बात करने वाले हैं सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल के बारे में। समझने वाले हैं कि मार्केट एक्चुअली प्रॉपर कैसे चलता है सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल के अकॉर्डिंग, और क्या है ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल। जो भी नए लोग हैं, पहले तो उनका वेलकम है। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको सारे वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, जहां से आप सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख के अपने कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। चलिए, सभी को प्रॉपर मेरी स्क्रीन शो हो रही है। चलिए, सभी को शो हो रही है स्क्रीन। जी जी, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स। सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल मतलब, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर, जैसे सपोज करते हैं, हमारा जो रेसिस्टेंस है वो है 25,300 मान लेते हैं। 25,300 पे मान लेते हैं, एक एग्जांपल मान लेते हैं। और जो हमारा सपोर्ट है वो है 25,200 पर। 25,300 एंड 25,200। सपोज ये हमारा, चलिए मैं इस लाइन को हटा देता हूँ ताकि अभी आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलिए, ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो है 25,200 पर, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 25,300 पर। अब अगर मार्केट को ट्रेवल करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मार्केट को ट्रेवल करना है, मार्केट नीचे से ऊपर जाना है, मतलब मार्केट बुलिश है, और मार्केट को ट्रेवल करना है 25,200 से 25,300 तक, तो क्या मार्केट सीधा सीधा ऐसे चल जाएगा? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, क्या मार्केट ऐसे सीधा चल जाएगा? कभी भी मार्केट सीधा नहीं जा सकता है। अगर मार्केट को 100 पॉइंट्स ऊपर जाना है, तो कभी भी मार्केट एक लाइन में सीधा नहीं जा सकता है। मार्केट जब भी मूव करेगा, जब भी मार्केट मूव करेगा, पहले इधर जाएगा, फिर वो यहाँ से नीचे जाएगा, फिर नीचे से यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ से नीचे आएगा, और फिर उसके बाद ही यहाँ जा पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब था कि एक जिग वे में मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कभी भी ऐसे एक साथ करके ऊपर नहीं जा सकता है। मार्केट जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो वो एक जिग वे में ही ऊपर जाएगा। मतलब पहले वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। इस पूरे थ्योरी को क्या कहते हैं? जैसे सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है और उसको यहाँ से ऊपर जाना है, तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, फिर यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, फिर यहाँ से मार्केट इसके भी ऊपर गया, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, फिर जब वो नीचे आया तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, और फिर जब कहाँ से ऊपर गया तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं। ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ तक सभी को समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं आज बताने वाला हूँ, जो टॉपिक बताने वाला हूँ सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की, ये सारे लोगों को क्लियर हुआ? विक्की जी, आप देखिए, मैं आपको सारी चीजें यहाँ नहीं बता सकता हूँ ना।
डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सारे वीडियोस को। मैं अभी तो आपको बता दूंगा कि डायरेक्शन पता चलेगी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से। फिर आप ये पूछोगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या है, उसके अंदर क्या क्या सिनेरियोज है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ, आपको धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं, आज पहला दिन है जिनका ज्वाइन, जो भी पहले दिन कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 3 to 6 months लग जाएंगे आपको सीखने में। आप थ्योरी तो सीख जाओगे 3 मंथ्स में, लेकिन उसको मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए आपको 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा चाहिए। टोटल कम से कम आपको 6 मंथ्स लग जाएंगे, अगर आप एकदम प्रॉपरली फोकस्ड होके चीजें करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल क्या होते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल क्या होते हैं, उनका नाम क्या है। पहले हमारा जो होता है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इधर मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूँ, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल इन बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल क्या होते हैं, और इसके बाद मैं बियरिश मार्केट में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, ये हमारा पहला होता है, तो मैं लिख देता हूँ पहला। ये हमारा पहला होता है। अब इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में और सपोर्ट में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं ये मेंशन कर देता हूँ, फिर मैं बात करते हैं उसमें हम लोग। चलिए दूसरा हमारा होता है सपोर्ट। तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है डाइवर्जन। पहला होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दूसरा होता है सपोर्ट, तीसरा होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा हमारा क्या होता है, फोर्थ एंड ऑफ डाइवर्जन। चौथा हमारा होता है एंड ऑफ डाइवर्जन। पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है हमारा 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल में, पांचवा होता है रेसिस्टेंस। पांचवा रेसिस्टेंस हो गया। एंड लास्ट हमारा जो होता है वो होता है, कोई बता सकता है क्या चार सेक्शन में क्या होता होगा? चलिए सही है सभी का। छठवा हमारा जो होता है लास्ट, वो होता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये होते हैं हमारे 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल, जिसमें हमारा पहला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा डाइवर्जन, चौथा एंड ऑफ डाइवर्जन, पांचवा रेसिस्टेंस, एंड लास्ट छठवां हमारा होता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल है, और मार्केट प्रॉपर इस पे चलता है, इससे बाहर कहीं भी मार्केट नहीं चलता है। अगर मार्केट को चलना है तो मार्केट इसी वे में चलता है, पहले वो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाता है, फिर सपोर्ट पे आता है, फिर डाइवर्जन, फिर एंड ऑफ डाइवर्जन, फिर रेसिस्टेंस, एंड फिर लास्ट में एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये 6 रिवर्सल मार्केट लेता है जब वो अपना एक पूरा दिन का सपोर्ट और रेसिस्टेंस से जाता है मार्केट, तो 6 बार ऊपर नीचे करता है इस तरीके से। चलिए पहले हम बात करते हैं, जैसे हम लोग कंसिडर किए हैं कि हमारा सपोर्ट है 25,200 पे, और रेसिस्टेंस है 25,300 पे। तो
पहले मार्केट क्या करेगा, पहले मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास कहीं चल रहा है, सपोर्ट के आसपास मतलब जब हमारा सपोर्ट 25,200 है, तो कभी 25,205, 210, फिर नीचे आ जा रहा है 195, इस तरीके से चल रहा है। तो पहले मार्केट आएगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मतलब अप्रोक्स 175 के आसपास। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कुछ भी आ सकता है, बट अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो हमारा है वो 175 पे है। ठीक है। अब वो 175 के आसपास सपोज मार्केट यहाँ चल रहा है, वो पहले आएगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, अगर उसको ऊपर जाना है तो। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से फिर ऊपर जाएगा अपने डाइवर्जन पे। बीच में रेसिस्टेंस भी होता है, लेकिन रेसिस्टेंस पे ऐसा बहुत ही कम होता है कि मार्केट रुके। वो सीधे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जाता है अपने डाइवर्जन पे। डाइवर्जन की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 25 आ रही है, ये 25 के आसपास। यहाँ प्रॉपर वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या? जी। 175 से ये 225, ये हमारा एक हो गया, मतलब ये एक डाइवर्जन हो गया। जो भी हमने देखा यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से स्टार्ट करेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से स्टार्ट करेगा और सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट के बाद डाइवर्जन पे आएगा। लेकिन जब वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मूव करता है ना, तो वो 50 पॉइंट्स पूरा ही मूव करता है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके डाइवर्जन तक। सपोर्ट का काम कब होता है? सपोर्ट का काम स्टार्ट होता है डाइवर्जन पे आने के बाद। हमें ये पता होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट ट्रेड होता है। जब हमें पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम बेयरिश ट्रेड नहीं करते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? चैट सेक्शन में बताया मुझे, वॉइस तो क्लियर आ रही है। क्लियर वॉइस है विक्की जी, आप अपना चेक करिए माइक स्पीकर। बाकी सबके चैट्स आप देख सकते हैं ये। आप लोग एक बार बता दीजिए विक्की जी को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है वॉइस। चलिए क्लियर है, देख लिया आपने विक्की जी, सभी को क्लियर है। आपके स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकता है या वॉइस लो हो सकता है, बाकी सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक था, अब मार्केट को अगर ट्रैवल करना है तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट ट्रैवल किया आपने डाइवर्जन पे, यहाँ डाइवर्जन हो जाएगा। डाइवर्जन। चलिए ये हो गया डाइवर्जन। अब वापस से मार्केट आएगा नीचे। जब वो अपना एक 50 पॉइंट्स का मूव कंप्लीट कर लेता है, तो या तो वो वहां पे रुकेगा, या तो थोड़ा और नीचे आएगा मार्केट। थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए ठीक है यहीं पे। अब जब उसने अपना एक डायवर्जन पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो मार्केट दोबारा से आएगा नीचे कहीं, इधर कहीं आसपास, इधर कहीं आसपास मार्केट आएगा। वैल्यू चेंज होती रहती है हमेशा। तो मैं 225 से
सपोज कर लेता हूँ कि 210 के आसपास, 210 के आसपास ये वापस से जो नीचे आएगा ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट भी मैं लिख देता हूँ। सपोर्ट, ये हो गया हमारा सपोर्ट। पहले मार्केट ने ट्रेवल किया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके डाइवर्जन तक, अब डाइवर्जन से वो नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा, यहाँ पे आके जब ये रुकेगा, वो पूरा नीचे अपने सपोर्ट तक नहीं आएगा, ना ही अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा। वो कुछ पॉइंट नीचे आएगा, अपने डाइवर्जन से कुछ पॉइंट नीचे आएगा। जब वो कुछ पॉइंट नीचे आएगा, कुछ पॉइंट नीचे आके रुकेगा, तो ये कहलाएगा, डाइवर्जन से जब नीचे आएगा और जिस भी वैल्यू पे रुकेगा, वो कहलाएगा एंड ऑफ डाइवर्जन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सभी को यहाँ तक क्लियर है? चैट सेक्शन में बताएं मुझे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अतुल बंसल जी, मैं वो भी समझा दूंगा चार्ट पे आपको। अभी फिलहाल आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये मूव कैसे करता है। चलिए, सभी को क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये जब डाइवर्जन से नीचे आएगा, तो हमारे लिए बाइंग का मौका फिर होता है, ये रिस्की हमारे लिए होता है। एक चीज और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अगर हमें एंड ऑफ डाइवर्जन से ट्रेड लेना है, तो एंड ऑफ डाइवर्जन हमारे लिए हमेशा रिस्की ही ट्रेड होगा। क्यों रिस्की ट्रेड होगा? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं चांस होता है वापस से अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आने का। अगर डाइवर्जन से सीधा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ भी जाता है, तो हमारे लिए वो शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट की कैपेसिटी उतनी है। मार्केट लो मार सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, हाई मार सकता है अपने रेसिस्टेंस का। ठीक है, अब फिर सपोज यहाँ से हमने एंट्री कर ली, यहाँ से भी मार्केट ऊपर चल गया अपने रेसिस्टेंस पर, रेसिस्टेंस जो कि है 20 25,300। रेसिस्टेंस से पहले एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे डाइवर्जन, सीधा वो अपने रेसिस्टेंस में नहीं जाएगा, वो पहले आएगा अपने डाइवर्जन पे। ये जो डाइवर्जन आप देख पा रहे हैं, तो मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ। 210 से 275 सपोज ये मान लेते हैं, 275 के आसपास। अब वो यहाँ जाके एक बार और थमेगा, रुकेगा, जिसको हम कहेंगे डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब वहां से फिर उसके नीचे आने की चांसेस हैं। वहां से ये फिर नीचे आएगा कुछ, मतलब 275 से अप्रोक्स 245 पे आएगा, अप्रोक्स 245 पे आएगा, और फिर यहाँ से फिर वो सीधा जाएगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। जो भी वैल्यू आएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की, मार्केट उस वैल्यू पे जाके रुकेगा फिर। और ये पूरा डाइवर्जन करने में मार्केट को एक दिन पूरा लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ये काम
1 घंटे में या 2 घंटे में कर लेता है। मार्केट को अगर पूरा अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक ट्रैवल करना होता है, तो मार्केट पहले अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाएगा, फिर डाइवर्जन पे आएगा, फिर एंड ऑफ डाइवर्जन, फिर डाइवर्जन, फिर यहाँ मैं मेंशन एक बार कर देता हूँ आप लोगों की क्लियरिटी के लिए, एंड ऑफ डाइवर्जन। ये हमारा हो गया एंड ऑफ डाइवर्जन, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया रेसिस्टेंस, और ये हो गया हमारा टेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, ये सभी को क्लियर हुआ जो भी मैंने बताया है, कैसे मार्केट मूव होता है। पहले अपने सपोर्ट से लेकर रेसिस्टेंस तक में वो पहले अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाएगा, फिर डाइवर्जन पे जाएगा, फिर डाइवर्जन से नीचे आएगा एंड ऑफ डाइवर्जन, जो कि रिस्की होता है हमारे लिए। ये भी एंड ऑफ डाइवर्जन हमारे लिए रिस्की रहेगा। ये भी एंड ऑफ डाइवर्जन हमारे लिए रिस्की रहेगा। डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन, फिर एंड ऑफ डाइवर्जन से वो जाएगा अपने डाइवर्जन पे, दूसरे डाइवर्जन से दूसरे डाइवर्जन पे, फिर वो नीचे आएगा एंड ऑफ डाइवर्जन पे, फिर वो एंड ऑफ डाइवर्जन से लास्टली वो जाएगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अरुण जी, वो ऑलरेडी मेंशन रहता है। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, कितने पॉइंट्स नीचे आएंगे वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है या किसी को कोई भी डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट है ये जो टॉपिक मैंने समझाया है, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं अपने। सभी को क्लियर है? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, सभी को क्लियर है? ये 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल सभी को क्लियर है? सर, कभी कभी सीधा ऊपर चला जाता है, उसके लिए कैसे देखें? राजन कुमार जी, वो तब जाता है जब मार्केट बुल रन या फिर ब्लड बाथ के कंडीशन में रहता है। बुल रन और ब्लड बाथ के कंडीशन में कभी कभी वो चल जाता है सीधा ऊपर। नहीं तो अगर आप नॉर्मल मार्केट में देखेंगे, किसी भी दिन का नॉर्मल मार्केट आप उठा के देख लीजिए, मार्केट जिग जैग करके ही चला है, कभी वो सीधा ऊपर नहीं गया है। हाँ, 2 डाइवर्जन से भी ज्यादा हो सकता है डाइवर्जन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाइवर्जन दो ही रहे। 2 डाइवर्जन से भी ज्यादा हो सकता है। राम मोहन जी, मैंने एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है क्लास, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इस वीडियो की। मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज ही अपलोड होगी ये वीडियो, वो आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, लेट हुआ तो कोई बात नहीं, आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया चार्ट पे। अब मैं थोड़ा एक्सेल शीट पे आ जाता हूँ, एक्सेल शीट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ मैंने एक बढ़िया आप लोगों के लिए बना के रखा है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सारे लोगों को दिख रहा है? मेरी स्क्रीन सारे लोगों को दिख रही है? सारे लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? चैट सेक्शन में बताएं मुझे।
चलिए सभी को दिख रही है। अब बात करते हैं इसके बारे में। अभी हमने देखा, पहले हम बुलिश मार्केट में अभी बात कर रहे हैं, बेयरिश मार्केट में बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम बुलिश के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बेयरिश पे आते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया बुलिश में सेम चीज है बेयरिश में भी। अभी हमने देखा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, क्योंकि हमने देखा यहाँ यहाँ पे हमने देखा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा पहला होता है, फिर दूसरा हमने देखा सपोर्ट हमारा दूसरा होता है, तीसरा डाइवर्जन होता है, चौथा हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन होता है, पांचवा हमारा रेसिस्टेंस होता है, और लास्टली छठवां हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है। अगर मार्केट को मूव करना है ऊपर 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, जितना भी मूव करना है, मार्केट अपने इन जगहों से होके ही जाएगा। ठीक है, पहला हमारा रहेगा एक्सटेंशन, जो कि सेफ होता है। क्यों सेफ होता है? क्योंकि हमें पता है कि इससे नीचे अगर सेम सिनेरियो बना हुआ है, एक सिनेरियो ही बना हुआ है, तो इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता है, ये हमें पता होता है। ठीक है, अब हमने सपोज यहाँ से बाई कर लिया, या फिर सपोज किसी ने यहाँ से नहीं किया, छूट गया ट्रेड उसका। अब अगर उसको बाई करना है, तो ना वो सपोर्ट से बाई कर सकता है, ना वो डाइवर्जन से बाई कर सकता है, वो अब सीधा बाई कर सकता है एंड ऑफ डाइवर्जन से। एंड ऑफ डाइवर्जन से इसलिए बाय कर सकता है क्योंकि डाइवर्जन से मार्केट नीचे आता है, और हमारा जो डाइवर्जन होता है ये ट्रेडेबल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट सीधा गिर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी आ सकता है। अगर हम एंड ऑफ डाइवर्जन से बाई करते हैं तो ठीक है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स का रिस्क होता है, क्यों? क्योंकि मार्केट आ सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी, तो ठीक है हम उतना बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डाइवर्जन से ही ट्रेड ले लेंगे, तो हमारे लिए फिर वो 50 पॉइंट्स का नुकसान हो जाएगा। अगर हम एंड ऑफ डाइवर्जन से ट्रेड लेंगे, तो अप्रोक्स 50 पॉइंट्स का नुकसान हमारा नहीं होता है, इसलिए ये हमारा रिस्की होता है। बट ठीक है, ये हमारा डायरेक्शनल ट्रेड होता है। लेकिन जो डाइवर्जन है, ये हमारा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस में नहीं, ठीक है, वो शैलेंद्र सिंह जी, गलत नहीं है वो। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है? एंड ऑफ डाइवर्जन तक सभी को क्लियर है? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, एंड ऑफ डाइवर्जन तक सभी को क्लियर है? चलिए सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ डाइवर्जन से हमारा मार्केट आ सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी, इसलिए ये हमारा रिस्की होता है। लेकिन हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पता होता है कि अब इससे नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है, इसलिए हमारे लिए ये सेफ होता है। अब एंड ऑफ डाइवर्जन से मार्केट ट्रेवल करेगा, अगर बीच में, जैसे ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक 100 पॉइंट्स लेके बनाया है, अगर बीच में कोई भी ज्यादा डाइवर्जेंस रहेंगे, तो मार्केट फिर डाइवर्जन पे जाएगा और एंड ऑफ डाइवर्जन पे ट्रेवल करके फिर वो अपने रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे जाएगा। नहीं तो वो सीधा एंड ऑफ डाइवर्जन से अपने रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे ही चल जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस होने में मार्केट को अप्रोक्स एक दिन लग जाता है। मतलब एक दिन का मतलब, अगर सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियोज बनते हैं, उस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग फिर मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आता है। बुलिश है तो अगर मार्केट बुलिश है तो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आता है, और फिर ही ट्रेवल करता है सपोर्ट, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, रेसिस्टेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। चलिए अब हम आ जाते हैं बियरिश सिनेरियो पे। अभी हमने देखा बुलिश सिनेरियो, अब हम आ जाते हैं बियरिश सिनेरियो। जो हमने देखा बुलिश मार्केट में, सेम चीज सेम चीज हमारा हो जाता है बियरिश मार्केट में। बस हमारा जो बुलिश मार्केट में बाइंग रहता है, जो सेफ बाइंग रहता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, वही हमारा बेयरिश मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से सेफ पुट की बाइंग हो जाती है। इधर सेफ कॉल की बाइंग, और यहाँ पे सेफ पुट की बाइंग हो जाती है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से फिर मार्केट नीचे आता है अपने डाइवर्जन पे, डाइवर्जन पे कुछ देर रुकता है, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे,
जब थोड़ा और ऊपर जाता है तो हम यहाँ ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल होते हैं अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे, बट ये हमारा रिस्की होता है एज कंपेयर टू एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगर हम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से कंपेयर करें तो हमारा जो एंड ऑफ डाइवर्जन है वो रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेने जा रहे हैं और मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे वापस से आ जा रहा है दोबारा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई हमारे लिए शॉकिंग वाली बात नहीं होती है। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक। एंड ऑफ डाइवर्जन पे आता है मार्केट। ठीक है, हम बाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, बट रिस्की होता है। अगर हमारे फेवर में चल गया तो ठीक, नहीं तो वो वापस रिस्की इसलिए होता है क्योंकि अपने यूआर पे, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे वो जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। 50 पॉइंट्स के अप्रोक्स रिस्क होता है इसमें। ठीक है, अब एंड ऑफ डाइवर्जन से वो आएगा अपने सपोर्ट पे, और सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, ये हमारा पूरा एक चेन होता है। चलिए, अब हम आ जाते हैं नीचे, जो कि हमने अभी बात की। इन बुलिश मार्केट, एंट्री विल बी ऑलवेज फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। जब हमारा मार्केट बुलिश है तो हमारी एंट्री, सेफ एंट्री, जो हमारी सेफ एंट्री बनेगी वो हमेशा बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बुलिश मार्केट में। नेक्स्ट हम आते हैं, इन बियरिश मार्केट एंट्री विल बी फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। जस्ट बुलिश मार्केट का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा बियरिश मार्केट में। बुलिश मार्केट जो हमें एंट्री मिल रही थी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, बियरिश मार्केट में हमें एंट्री मिल रही है, लेकिन कहाँ से मिल रही है? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। थर्ड, ऑलवेज इनिशिएट ट्रेड इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हमें, सॉरी, फेवर में ट्रेड लेना है, कभी भी अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। अगेंस्ट हमारे ट्रेड कौन सा हो जाएगा, कोई बता सकता है चैट सेक्शन में? इसमें से अगेंस्ट ट्रेड हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा नंबर वाला अगेंस्ट ट्रेड हो जाएगा बुलिश में भी और बियरिश में भी? अगर हमें अगेंस्ट ट्रेड हमें दिख रहा है तो वो कौन सा ट्रेड हमें दिख रहा है? चैट सेक्शन में बताएं मुझे। नहीं, ऐसे फोर वन मत लिखिए, आप लोग सीधा बताइए। सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, रेसिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, कौन सा हमारे लिए रिस्की ट्रेड है? मतलब रिस्की क्या, वो है ही नहीं ट्रेड। मतलब इतना समझाने के बाद भी एक लोग लिख रहे हैं एंड ऑफ डाइवर्जन। भाई साहब, वो ट्रेडेबल है। एंड ऑफ डाइवर्जन तो हमेशा ट्रेडेबल होगा ना, रिस्की तो होगा बट वो ट्रेडेबल तो होगा ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा ट्रेडेबल नहीं होगा। कौन से हमारे डायरेक्शन के खिलाफ होगा ट्रेड? ठीक है काजल दास जी, ठीक है, आपका आंसर सही है। ठीक है अतुल जी, आपका भी ठीक है। बट वो तो काफी बाद में है ना, उसके पहले भी तो कुछ है। रेसिस्टेंस के पहले भी तो कुछ है ना जो हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डाइवर्जन है, डाइवर्जन भी तो हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है ना। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? अगर जैसे बुलिश मार्केट में डाइवर्जन का मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे आने के चांसेस है। ये एक बुलिश मार्केट है लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो ये क्या हमारे लिए ट्रेडेबल होगा? अगर सेम चीज हम इसमें भी देखें, अगर मार्केट बियरिश है तो डाइवर्जन पे तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। जब ये मार्केट ऊपर जा रहा होगा और बियरिश मार्केट है तो कैसे वो ट्रेडेबल होगा? वो तो हमारे ट्रेड के वो हो जाएगा ना, ट्रेडेबल अगेंस्ट हो जाएगा ना। नहीं, एंड ऑफ डाइवर्जन रिस्की नहीं है, मतलब एंड ऑफ डाइवर्जन रिस्की है, बट वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ठीक ट्रेड है। डायरेक्शन के जो हमारे अगेंस्ट है वो तो डाइवर्जन और रेसिस्टेंस होगा ना।
हाँ, डाइवर्जन से हम लोग ट्रेड क्या क्यों लेंगे? डाइवर्जन तो हमारे जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट मूव करेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस एंड डाइवर्जन, मतलब बियरिश मार्केट में हमारा डाइवर्जन और रेसिस्टेंस ट्रेडेबल नहीं होगा, और इसमें अगर बात करें तो डाइवर्जन एंड सपोर्ट हमारा ट्रेडेबल नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट से ऐसा चांसेस होते हैं कि वापस मार्केट ऊपर जाए, तो ये ट्रेडेबल हमारे लिए नहीं होता है। रुपेश कुमार जी, रोज सुबह क्लास चलता है, आप अटेंड कर सकते हैं। और सुबह क्या, सुबह से क्लासेस डेली चलते हैं। अगर हम बात करेंगे 9:15 बजे से लेके, तो 9:15 बजे से लेके रात को अप्रोक्स 9 बजे तक क्लासेस रेगुलर चलती ही रहती हैं, विदाउट ब्रेक। चलिए, सभी को ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ वाले नंबर पे। एंड ऑफ डाइवर्जन इज ऑलवेज रिस्की देन एक्सटेंशंस। अभी हमने देखा, जो भी ये एंड ऑफ डाइवर्जन है, चाहे वो कॉल मतलब बुलिश मार्केट में हो, चाहे वो बियरिश मार्केट में हो, वो हमेशा अपने एक्सटेंशन से रिस्की होता है। मतलब अगर बुलिश मार्केट में देखें, हम यहाँ से बाई करने जा रहे हैं एंड ऑफ डाइवर्जन से, तो हमेशा रिस्की होगा, क्योंकि चांसेस होते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ जाए मार्केट। और अगर यहाँ पे बियरिश मार्केट में बात करेंगे, एंड ऑफ डाइवर्जेंस से ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि वो अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आ जाए। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आने के बाद भी ये चांसेस होते हैं कि वो सिनेरियो चेंज कर दे अपना, तो इसलिए हमेशा एंड ऑफ डाइवर्जन हमारा रिस्की होता है एज कंपेरिजन टू एक्सटेंशन। ठीक है। अब छठवां पॉइंट हमारा क्या है, सपोर्ट साइड स्ट्राइक प्राइसेस आर एंड ऑफ डाइवर्जन इन बुलिश मार्केट। ये समझ में आया आप लोगों को? ये क्लियर हुआ सिक्स वाला पॉइंट सारे लोगों को? अगर मैं बात करूं, जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ ये, यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे सपोज ये मान लीजिए कि हमारा 500 रेजिस्टेंस है, और 25,000 रेजिस्टेंस है, और 100 हमारा, सॉरी, 25,000 सपोर्ट है और 100 रेजिस्टेंस है। ये येलो कलर, ब्लू कलर, अभी कुछ भी मत देखिए, मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ। चलिए नहीं, आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे बढ़िया मैं बता देता हूँ एक्सेल शीट पे। मैं एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ और उसमें क्लियरली आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मैं इस वाले एक्सेल शीट पे बता देता हूँ, ये सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ। वो भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब सपोज हम ये मान लेते हैं कि हमारा सपोर्ट है 24,200 पर, और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो है 24,600 पर। ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे, रेसिस्टेंस यहाँ पे। अब अगर हमें यहाँ पे देखना है मार्केट कैसे ट्रेवल करेगा, तो हम कैसे देखेंगे? सपोज मार्केट खड़ा है 502 के आसपास, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट पहले ट्रेवल करेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू जो भी आ रही होगी, वैल्यू हर दिन अलग अलग आती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू आए। अलग अलग वैल्यू आती है, कभी 10 पॉइंट नीचे रहता है, कभी 20 पॉइंट नीचे रहता है, कभी 25 पॉइंट नीचे रहता है, कभी 30 पॉइंट नीचे रहता है। तो अलग अलग वैल्यू आती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड में एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज उसको जाना है, मार्केट को जाना है 500 से 600, तो मार्केट कैसे ट्रेवल करेगा?
मार्केट पहले जाएगा सपोर्ट से, सपोर्ट पे खड़ा है 502 पे, अब यहाँ से जाएगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, मतलब जो भी वैल्यू आ रहेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। ठीक है, एक हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वो ट्रेवल करेगा अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे। एंड ऑफ डाइवर्जन पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो ट्रेवल करेगा अपने, सॉरी डाइवर्जन पे। एंड ऑफ डाइवर्जन इस साइड हो जाएगा, डाइवर्जन पे ट्रेवल करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ डाइवर्जन। ठीक है, वो ट्रेवल करेगा पहले एंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से डाइवर्जन, फिर डाइवर्जन पे रुकेगा, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कुछ नीचे जाए जो कि इधर वाली वैल्यू रहेगी एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन। ठीक है, पहले वो ट्रेवल करेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वो जाएगा डाइवर्जन, डाइवर्जन से जाएगा अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे। हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंड ऑफ डाइवर्जन या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बनेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड होगी, इसलिए या तो यूएस या तो एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन हमारे लिए रिस्की रहेगा। क्यों रिस्की रहेगा? क्योंकि मार्केट कैपेबल है, कैपेसिटी रखता है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से दोबारा जाने के लिए, वहां पे दोबारा ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, एंड ऑफ डाइवर्जन से फिर वापस आएगा वो अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस मतलब जो हमारा रेसिस्टेंस है, या तो रेसिस्टेंस आएगा या तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आएगा। इन्हीं दोनों जगह कोई एक जगह मार्केट आएगा, इन दोनों जगह में से। फिर यहाँ आने के बाद या तो सिनेरियो वही रहेगा तो ठीक है, मार्केट फिर वहीं कहीं ट्रेवल करेगा। अगर सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे। बट एक चीज और, मार्केट कभी भी अपने एंड ऑफ डाइवर्जन से सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे नहीं आता है। मार्केट को अगर ट्रेवल करना है तो वो पहले अपने यहाँ रेसिस्टेंस के आसपास आएगा। रेसिस्टेंस के आसपास आने के बाद वो सीधा फिर यहाँ एंड ऑफ डाइवर्जन दोबारा आएगा। एंड ऑफ डाइवर्जन यहाँ पे जो भी आ रहा होगा वो एंड ऑफ डाइवर्जन यहाँ दोबारा आएगा। एंड ऑफ डाइवर्जन जाने के बाद अपने एक्सटेंशन पे ट्रेवल करेगा, जो भी एक्सटेंशन की वैल्यू रहेगी वहां पे ट्रेवल करेगा मार्केट। सभी को क्लियर हुआ? जी, फुट साइड हमेशा वही रहता है काजल जी। सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ जो भी मैंने बताया? किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? सारे लोगों को क्लियर है? चलिए, अभी हमने देखा ये बुलिश मार्केट में। जी अनिल जी, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। है डाउट? ठीक है, अब्दुल जी अनम्यूट करें, बताएं क्या डाउट है। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताएं। ये जो सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल है ना सर अपने, जी, उसमें मार्केट कभी एक स्टेप ये स्किप करता है क्या? सपोर्ट और रेसिस्टेंस कभी ऐसा हो सकता है कि वो स्किप कर दे, जैसे मैंने यहाँ से बताया ना। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही हो तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, कभी ऐसा होता है मार्केट की अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वो सीधा डाइवर्जन पे चल जाए और सपोर्ट पे ना रुके। नहीं, पर पहले सपोर्ट आता है ना, बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आता है। हाँ, अब आप सपोर्ट पे रोटेट लेंगे नहीं, स्किप हाँ, ये नहीं करेगा। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, पहले तो वो अपने सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे ही। बट हमारी जो बाइंग बनेगी वो एक्सटेंशन से बनेगी, एक्सटेंशन से यस, लेकर के अपने डाइवर्जन तक। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, वो स्किप नहीं करता है। मतलब कह सकते हैं कि हाँ, पहले अगर हमें ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने के अकॉर्डिंग हम चलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट फिर डाइवर्जन। लेकिन अगर हम मार्केट को देखें प्रैक्टिकली तो मार्केट पहले सपोर्ट पे आता अपने, है, हाँ, सपोर्ट पे आता सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से डाइवर्जन, ऐसे। है, सही बात है।
ठीक है। ये डाइवर्जन जो होता है ना, तो जी। ये डाइवर्जन क्या बोलते हैं, जो मार्केट के बराबर है या मार्केट के अपोजिट है, ये इस पे से वो डाइवर्जन बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे? नहीं, डाइवर्जन जब भी जैसे बुलिश मार्केट है, तो डाइवर्जन अपना काम क्या करेगा कि मार्केट को थोड़ा नीचे खींच के लाएगा डाइवर्जन। अपोजिट साइड चलेगा मार्केट हाँ, वो मार्केट। अपोजिट, इसलिए हमारा वो ट्रेडेबल नहीं होता है डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन ट्रेडेबल होता है। यस 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 यस। ठीक मगर है। ये एंड ऑफ डाइवर्जन चालू मार्केट में, ये एंड हाँ, ऑफ डाइवर्जन ये पता कैसे चलेगा मार्केट का डाइवर्जन एंड ऑफ डाइवर्जन है, या मार्केट उसी दिशा को चलेगा? समझो एंड ऑफ डाइवर्जन नहीं होते हुए सीधा नीचे तो नहीं जाएगा, ये कैसे पता नहीं चलेगा? सीधा वो नीचे नहीं जा सकता है। जब भी मैंने आपको बताया अभी, जब भी मार्केट जाएगा, जैसे अपने एक्सटेंशन सपोर्ट पे है, सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से डाइवर्जन, डाइवर्जन से फिर यहाँ एंड ऑफ डाइवर्जन की जो भी वैल्यू आ रही होगी ना, वो एक्सटेंशन या फिर इसकी नहीं आ रही होगी यहाँ की, वो यहाँ अलग वैल्यू आ रही होगी, उस वैल्यू पे मार्केट जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। डिरेक्शन जो होता है मार्केट की, जो डिरेक्शन है उसी पे डाइवर्जन हाँ, आता ये जो एंड ऑफ डाइवर्जन और एक्सटेंशन है, है। ये हाँ। हमेशा डायरेक्शनल ट्रेड देते हैं, और ये हमेशा डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड देते हैं बुलिश मार्केट में। अच्छा अच्छा, फिर भी कभी अगर कभी क्या होता है कि कोई लोग डाइवर्जन पे ट्रेड लेते हैं, तो तो डाइवर्जन वो पे। तो फिर ट्रेडेबल ही नहीं रहता है ना, वो तो मतलब ही कोई नहीं होता है फिर। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं होता है ना कि उसका एंड ऑफ डाइवर्जन आएगा या नहीं आएगा, सीधा ऊपर ही चला जाएगा। हम्म। एंड ऑफ डाइवर्जन आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। यस, वो भी वो डायरेक्शन के साथ में लेंगे। एंड ऑफ जी। डायरेक्ट जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे हम। जी, हमेशा डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि डाइवर्जन हमें पता है नीचे आने वाला है, आता है ठीक है, आता है मुझे भी पता है, लेकिन कभी वो धोखा भी दे सकता है। हाँ, कभी कभी आता ही इसलिए हम नहीं, नहीं फिर लेते, क्या करेंगे, फंस जाएंगे हम। इसलिए हम ये ट्रेड नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं। यस यस यस, करेक्ट। ठीक है। सही है सर, थैंक यू। क्लियर हो गया अभी? हाँ जी सर, थैंक यू। ओके। चार्ट पे ही तो मैंने समझाया काजल दास जी, ये ऑप्शन चेन पे ही मैं, ऑप्शन चेन पे भी मैंने समझाया, और मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को समझाया, और उसके बाद मैंने ये यहाँ पे भी आप लोगों को समझाया, हर जगह मैंने आप लोगों को समझाया। अब किस में समझना है? ऑप्शन चेन पे भी मैंने समझा दिया, चार्ट पे भी समझा दिया, और एक्सेल शीट पे भी समझा दिया। चल, अब बियरिश मार्केट में सेम चीज हम बियरिश मार्केट में देख लेते हैं। एंड ऑफ डाइवर्जन हमेशा सपोर्ट साइड में होगा, पुट साइड में होगा बुलिश मार्केट में, और यही चीज हम देख लेते हैं अब बियरिश मार्केट में। यही चीज अगर मार्केट खड़ा है कहीं अपने 600 के आसपास, मार्केट को जाना है 500, तो मार्केट कैसे ट्रेवल करेगा? यहाँ पे मैं क्या लिखूं चैट सेक्शन में, आप लोग बताइए। अगर मार्केट खड़ा है यहाँ पे, तो पहले मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट 600 पे खड़ा है, मार्केट पहले कहाँ पे जाएगा? ये ईओआर है। भाई साहब, नईम जी अनम्यूट करें, आप मुझे कुछ बताएं पहले। नईम अंसारी जी अनम्यूट करें। ठीक है, अभी दिख रही है। नईम अंसारी जी अनम्यूट करें अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। हाँ सर, नमस्कार। जी सर, आपने लिखा 550, मार्केट पहले 550 कैसे जाएगा? मार्केट 600 जाएगा ना। हाँ। आप अभी नए हैं क्या?
हेलो। जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आपकी आज पहली दिन है क्या ज्वाइनिंग की? नहीं सर, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो चीजें मैंने बताया है ये आपको क्लियर हुआ? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि पहले अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट जाएगा? ये जो मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग, देखिए बियरिश मार्केट के अकॉर्डिंग पहले मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रैवल करेगा, उसके बाद वो रेजिस्टेंस और डाइवर्जन पे जाएगा, लेकिन पहला स्टेप मार्केट का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। ठीक है? जी। क्लियर हो गया? जी सर। तो इसके अकॉर्डिंग पहले मार्केट ट्रैवल करेगा अपने ईओआर पे, कहीं भी वो चल रहा होगा। अगर मार्केट 600 से 500 पे जाना है तो मार्केट पहले एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी आ रही होगी मार्केट वहां तक जाएगा, फिर वहां से जाएगा अपने डाइवर्जन पे। ठीक है? जी सर। वो अपने डाइवर्जन पे जाएगा, फिर आप बताइए मुझे डाइवर्जन से फिर वो कहाँ ट्रैवल करेगा? डाइवर्जन से एक एंड ऑफ डाइवर्जन। जी, एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन जब भी होगा हमारा इस साइड में होगा। अगर बेयरिश मार्केट है तो एंड ऑफ डाइवर्जन हमारा यहाँ पे होगा, कॉल साइड जी। में। जी। जी सर। ठीक है? फिर एंड ऑफ डाइवर्जन ट्रेवल करने के बाद वो वापस से आएगा अपने डाइवर्जन पे। ठीक है? जी डाइवर्जन, सर। एंड ऑफ डाइवर्जन से डाइवर्जन, डाइवर्जन से फिर एंड ऑफ डाइवर्जन, यहाँ जो भी वैल्यू रहेगी, और यहाँ से फिर अपने एक्सटेंशन पे। जी सर। ठीक है? तो इससे हमें जी क्या सर। पता चलता है कि हमारी एंट्री बियरिश मार्केट में जब भी हमारी एंट्री बनेगी, या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बनेगी या तो एंड ऑफ डाइवर्जन से बनेगी, कभी भी यूएस के डाइवर्जन से नहीं बनेगी। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर हो ठीक है गया सर। अभी? जी सर। ओके सर। चलिए, सभी को क्लियर हो गया ये चीज? जो ये पॉइंट लिखी है सिक्स एंड सेवेंथ वाली, सपोर्ट साइड स्ट्राइक प्राइस आर एंड ऑफ डाइवर्जन इन बुलिश मार्केट। अभी हमने देखा बुलिश मार्केट में, बुलिश मार्केट में जब भी होगा, अगर मार्केट को 500 से 600 आना है तो डाइवर्जन हमारा जो होगा वो होगा यहाँ पे कॉल साइड में, और एंड ऑफ डाइवर्जन होगा पुट साइड में। और अगर बियरिश मार्केट है, मार्केट को 500 से 600 से 500 आना है, तो जब भी हमारा डाइवर्जन होगा वो होगा पुट साइड में, और जो एंड ऑफ डाइवर्जन और रेसिस्टेंस होगा वो होगा कॉल साइड में। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल में अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? सभी को क्लियर है सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल? किसी को कोई भी डाउट है सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल में? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी ने लेट से ज्वाइन किया है तो उनको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी मैं ये बता दूंगा वीडियो के लास्ट में अभी। चलिए, सभी को क्लियर है? तो मार्केट जब भी ट्रैवल करेगा एक जिग जैग फॉर्म में ही ट्रैवल करेगा, ना कि वो एक साथ ट्रैवल करेगा ऊपर।
जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक, वो अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे ही ट्रेवल करेगा, एक जिगजैग फॉर्म में। चलिए अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इधर मैं एक चीज और लिखता हूँ। चलिए आप लोग मुझे बताइए, आप किस सीक्वेंस में होना चाहिए, पहला हमारा क्या होना चाहिए? चैट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं, पहला हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, बियरिश मार्केट में पहला क्या होना चाहिए? मंजीत जी अपलोड हो जाएगा, वो बता दूंगा मैं। पहला हमारा यहाँ पे, ठीक है, सभी का सही है। EOR होना चाहिए पहला, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा बताइए क्या होना चाहिए? दूसरा हमारा रेसिस्टेंस होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए ना, एंड ऑफ डाइवर्जन कैसे होगा, रेसिस्टेंस होना चाहिए दूसरा। तीसरा हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ से देख के भी तो आप लोग बता सकते हैं भाई, देख के भी बताइए, आप लोग नकल नहीं कर पा रहे, सामने है फिर भी। चलिए तीसरा हमारा होना चाहिए डाइवर्जन। चौथा क्या होना चाहिए? चौथा क्या होना चाहिए, चैट में बताएं मुझे। चौथा हमारा होना चाहिए एंड ऑफ डाइवर्जन। पांचवा क्या होना चाहिए? पांचवा, ठीक है, सभी का आंसर सही है। मेरे बोलने से पहले ही आप लोग का चैट्स आ जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया है जो भी मैंने पढ़ाया। पांचवा हमारा होना चाहिए सपोर्ट, और लास्ट छठवां हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? सभी को ये क्लियर हो गया, सारे लोगों को? सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल में अब तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो बुलिश मार्केट में हो, चाहे वो बियरिश मार्केट में हो। मैंने तीनों चीज में आप लोगों को समझाया है। पहले मैंने समझाया अपने एक्सेल शीट पे, सॉरी इधर ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे समझाया। फिर मैंने समझाया यहाँ पे, मतलब ऑप्शन चेन पे। फिर मैंने समझाया अपने इस वाले शीट पे, एक्सेल शीट पे। तीनों शीट पे मैंने समझाया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। और अब कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होगा सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल में। सारे लोगों को क्लियर है? अब्दुल जी लिखते हैं वेरी नाइस टीचिंग, थैंक यू अब्दुल जी।
चलिए, बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये वीडियो कहाँ पे मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वीडियो कहाँ पे मिलेगी। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। चलिए, सीधा आपको आ जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आके सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल पे आने के बाद आपको आ जाना है वीडियोस में। वीडियोस में आ जाएंगे तो आपके पास ढेर सारी वीडियोस आ जाएगी सामने। वीडियोस में अगर आप आएंगे तो जो भी रोज की क्लासेस चलती हैं वो वीडियो यहाँ पे अपलोड होते हैं सारे ट्रेनर्स के। अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो हैं। सारे ट्रेनर्स के वीडियो अलग अलग यहाँ अपलोड होते हैं। आपको जिन भी टॉपिक पे डाउट है आप यहाँ पे वो टॉपिक ढूंढ करके, और जिस भी ट्रेनर की लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है कि हाँ मेरी इनकी लैंग्वेज मुझे समझ में आती है, उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। सबके समझाने का तरीका और स्टाइल सेंस अलग अलग है। बाकी जो भी लोग नए हैं उनको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे आने के बाद प्लेलिस्ट पे आ जाना है। प्लेलिस्ट पे आने के बाद कुछ ऐसे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट दिखाई देंगे। सीधा आपको इस वाले प्लेलिस्ट को खोल लेना है, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर। इसमें इस वाले प्लेलिस्ट में 149 वीडियोस हैं। ये सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं, चाहे आपको 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे। क्योंकि एक वीडियो अप्रोक्स 2 घंटे 2.5 घंटे की है। एक वीडियो देखने में आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। और एक दिन में, अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप 10 वीडियो देख डालिए। ठीक है, एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, बट वो आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको एक वीडियो का टॉपिक नहीं क्लियर हो जाता है तब तक दूसरे वीडियो पे जंप मत करिए। उसको 10 बार देखिए। अगर वो 10 बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो सीधा आपको आ जाना है व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आप यहाँ अपने एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे तो व्हाट्सएप चैनल, ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप व्हाट्सएप चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल पे आने के बाद आपको बहुत सारे नंबर्स हैं। आप उन नंबर्स पे फोन करके आपको जो भी क्वेरी है, जो भी कंफ्यूजन है, आप उस पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपको आईडी शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एलटीपी कैलकुलेटर एंड इन्वेस्टिंग डैडी। साथ ही आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी आईडी, इन तीनों आईडीज पे आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे मार्केट से रिलेटेड, एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड, सारे यहाँ इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगे इन तीनों आईडीज पे। धन्यवाद अनिल जरी जी। अनिल जी लिखते हैं, सर आपके वीडियोस देखते हैं, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। थैंक यू अरविंदा जी, थैंक यू। लिखते हैं, रिस्पेक्ट यू सर। चलिए फिर एंड करते हैं ये क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने टॉपिक आज पढ़ाया है, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड बाय। जी, कल सेम टाइमिंग पे ही मिलेंगे।